दोस्तों, हम आपकी तितली कैसे हैं। आप लोग का भैया सब कुंभ जा रहे हैं तो हम भी चले गए थे कुंभ। इसी चक्कर में आप सबसे काफ़ी दिनों से मिल नहीं पाए, लेकिन अब हमारी वापसी भी हो गई है और वो भी अकेले नहीं बल्कि टीवीपुर की ढेर सारी चुगलियों के साथ। अब आज अनुपमा में जहां शाह परिवार करने वाला है कोठारी क्लैन का स्वागत, तो वहीं ये रिश्ता में आज विद्या के हाथ लगने वाली है अपनी ही सौतन शिवानी की तस्वीर। जबकि गुम है किसी के प्यार में नए सीजन में चल रहा है बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आज मोहित ने नील से मांगा है अपनी बेटी तेजस्विनी के लिए उसका हाथ। अब ये तो थी टीवीपुर के चुगलियों की मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरा मजा लेने से पहले कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। पहले सीधे चलते हैं अनुपमा के घर में, जहां आज वैलेंटाइन डे के मौके पर अनुपमा कर रही है अनुज को याद, अनुज के साथ बिताए प्यारे पलों को याद। और इसी याद में अनुपमा ने अनुज की फेवरेट साड़ी भी पहनी है और अनुज की तस्वीर को देखकर वो रोज लेकर अनुज के साथ बिताए उन तमाम पलों को याद करती है जो उन दोनों ने एक साथ बिताए थे। तो वहीं दूसरी तरफ वैलेंटाइन डे के मौके पर प्रेम भी राही को लेकर पहुंचा है अपने नए फ्लैट में, जहां वो शादी के बाद राही के साथ रहना चाहता है। प्रेम राही को कहता है कि अब हमें यहाँ आना चाहिए क्योंकि हमें इस घर को सजाना भी और शादी के तुरंत बाद हम इस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ राही को प्रेम की सौतेली माँ ख्याति की कही बात याद आ जाती है कि अगर इस परिवार को कोई जोड़ सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। अब राही इस असमंजस में है कि वो प्रेम के साथ इस घर में रहे या शादी के बाद वो प्रेम को उसके परिवार से मिलाने की कोशिश करे। इसी सब जद्दोजहद के बीच आज किंजल को पता लग जाएगा कि पाखी अपनी बेटी ईशानी को राजा की तरफ पुश कर रही है। अब राजा भी ईशानी के प्यार में पूरी तरह गिर गया है, जबकि ईशानी अपनी माँ के दबाव में राजा से बात तो कर रही है लेकिन राजा उसे कुछ खास पसंद नहीं है। किंजल को अब ये सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग पता चल जाती है। तब पाखी उसे कहती है कि वो ये बात मम्मी से ना बताए, तो किंजल कहती है कि जैसे ये बात मुझे पता चल गई है, ये बात मम्मी को भी आज न कल तो पता चल ही जाएगी। अब इसी सब के बीच में आपको राही और प्रेम का प्यार भरा रोमांस भी देखने को मिलेगा, जबकि आज कोठारी परिवार की शाह हाउस में एंट्री होगी। अब शाह परिवार ने कोठारी परिवार को अपने यहाँ लंच पर इनवाइट किया है, जिसके लिए अनुपमा समेत पूरे घर वाले जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। अब आज कोठारी परिवार का शाह हाउस में वेलकम हो गया है। कोठारी को शाह की मेहमान नवाजी भी अच्छी लग रही है। अब इसी में आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि इस लंच में राही की वजह से होगा कुछ ऐसा जिसके बाद खूब सारा धमाका आपको देखने को मिलेगा। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों काफी कुछ देखने को मिल रहा है। शो में शिवानी की तलाश में कावेरी आरके के घर पहुंच गई है। वो आरके को पूरे परिवार समेत शादी में आने का न्योता भी देती है, जबकि दूसरी तरफ अरमान विद्या को कोस रहा है। अरमान का कहना है कि अच्छा बेटा बनने की रेस में अच्छा पति नहीं बन पाया। आज के एपिसोड में अबीरा और दादी सा का आमना सामना शिवानी को लेकर होने वाला है। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अबीर और चारू की शादी है। चारू दुल्हन की तरह सज चुकी है, हर कोई उसकी बलाएं ले रहा है। कावेरी चारू से कहती है कि वो हमेशा अबीर के साथ खुश रहे क्योंकि आगे कुछ भी हुआ तो वो उसका साथ नहीं दे पाएगी। हालांकि तभी अरमान और संजय आकर चारू पर प्यार लुटाते हैं। संजय बहुत खुश है कि चारू की शादी हो रही है। दूसरी तरफ अबीर की बारात आ चुकी है और सभी लोग मिलकर नाच रहे हैं, लेकिन अबीरा को फोटो का इंतजार है जिसे उसने ठीक कराने के लिए भेजा था। हालांकि अबीरा के पास गलती से दूसरी फोटो आ जाती है जो अरमान की होती है। वहीं शिवानी और माधव की फोटो विद्या के हाथ लग गई है, जिसे देखकर विद्या के चेहरे का रंग उड़ गया है। विद्या को लग रहा है कि उसकी सौतन दोबारा उसकी जिंदगी में एंट्री ले लेगी। वहीं वो सीधा फोटो लेकर कावेरी के पास पहुंच जाती है, जहां कावेरी विद्या को संभालती है और फोटो को जलाकर राख कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अबीरा फोटो को घर में ढूंढ रही है और अरमान अबीर को ढूंढ रहा है। अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखेंगे कि अरमान और शिवानी का महामिलन होगा। हालांकि ये बात आरके को पसंद नहीं आएगी क्योंकि वो अपनी माँ को खोना नहीं चाहता। अब अरमान आरके को शिवानी की देखभाल करने के लिए थैंक्स बोलता है, लेकिन आरके शर्त रखता है कि वो शिवानी और अबीरा दोनों को नहीं जाने देगा, किसी एक को चुनना पड़ेगा। तो ऐसे में अरमान किसे चुनता है ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। वहीं गुम है किसी के प्यार है का तीसरा सीजन शुरू हो चुका है। इस सीजन में ऋतुराज, तेजस्विनी और नील की प्रेम कहानी दिखाई जा रही है, जो फिलहाल दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है। अब सीरियल के आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि मोहित को दिल का दौरा पड़ता है और वो अपनी बीमारी में ही नील को फोन लगा देता है। नील जो कि तेजस्विनी से पहले ही दिल में प्यार करने लगा है, मोहित उसी नील से तेजस्विनी के लिए उसका हाथ मांग लेता है। अब नील 7वें आसमान पर है, उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ ये क्या हुआ।
नील तुरंत ही मोहित को हाँ कह देता है और मोहित नील से उसके परिवार का नंबर और एड्रेस मंगवाता है। उधर तेजस्विनी जो ऋतुराज से प्यार करती है और ऋतुराज और उसे लगता है कि ऋतुराज भी उससे प्यार करता है, ऐसे में तेजस्विनी को उसकी सहेली कहती है कि ऋतुराज जैसे लड़के अपने करियर और प्यार में से करियर को चुनते हैं, ये लोग आशिक नहीं दिलफेंक आशिक होते हैं। जिस पर तेजस्विनी ऋतुराज को डिफेंड करती है और कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऋतुराज ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसी सब के बीच मोहित की तबीयत बिगड़ जाती है। अब अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि मोहित की मौत हो जाएगी। मोहित की मौत के बाद मोहित के परिवार को मोहित की दूसरी शादी यानी तेजस्विनी और मुक्ता के बारे में पता चलेगा। अब मोहित के पिता तेजस्विनी और मुक्ता को लेने आएंगे और वो उसे लेकर नागपुर चले जाएंगे। ऐसे में क्या नील और तेजस्विनी की शादी हो पाती है या नहीं, ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये तो थी आज के चुगलियों की पूरी जानकारी। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल मिलते हैं इसी वक्त कुछ और नई चुगलियों के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।